सुरक्षित शनिवार बैगलेस क्लास है, लेकिन हम लोग विद्यालय आए हैं तो कुछ हम पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज जो आपका सुरक्षित शनिवार में विषय है जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधों का संरक्षण करना। अगर जब तक हम इन सारी चीजों को संरक्षण नहीं करते हैं तो जिस प्रकृति में हम जी रहे हैं, जब एक ऐसा समय आएगा कि आपस में इसका संतुलन संरक्षण हम नहीं करेंगे तो हमें मानव जीवन के साथ साथ इस जो धरती पर तमाम जीवें हैं उनको लिए संकट की बादल छा जाएगा। तो हमें एक बच्चे हैं तो हमें पढ़ना है कि क्या हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, जल का क्या है, वायु का। तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक से बताया गया सत्येंद्र सर के द्वारा और सुमन सर के द्वारा। अब जो है इसको हम इस सारी चीज को एक जो है गतिविधि के माध्यम से और एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जल का, वायु का और भूमि का कितना उपयोगिता है। इसलिए कि हम शिक्षक हैं, आप बच्चे हैं, तो हमें दोहरी दायित्व है कि हम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ समाज को भी जागरूक करें, ताकि समाज अगर जागरूक होता है तो वो भी ये सारी जो चीज है जल और जंगल पर जब जागरूक होंगे तो वो भी क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। तब जाके एक आदमी को करने से नहीं होगा और सभी आदमी जब तक हम लोग नहीं करते हैं तब तक ये संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो आप लोग तैयार है ना? यस सर। ठीक है। तो देखिए, जो हम जल के महत्व के बारे में समझते हैं कि हमारे जीवन में जल कितना जरूरी है और जो हमारे पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है, हम इस क्रियाकलाप से समझते हैं। ये आपको देख रहे हैं बाल्टी है, लगभग 20 लीटर इसमें पानी। इस बाल्टी का जो पानी है 20 लीटर लगभग, एक पृथ्वी पर जितना पानी है वो टोटल पानी, टोटल उपलब्ध पानी एक बाल्टी, मतलब 20 लीटर मान लीजिए। इसमें से आप देख रहे हैं ये चम्मच है 5 ml, है ना? और इसमें से हम 100 चम्मच निकालेंगे इस बाल्टी में। 100 चम्मच पानी हम अगर निकालते हैं, 5 ml का चम्मच है तो कितना पानी हो जाएगा? 500। ये जो पानी आपका है मृदु जल है, मीठा जल, जो पीने वाला पानी। अब शेष जो पानी बच गया वो आपका पीने लायक नहीं है। पीने लायक कितना पानी है? मात्र आपका ये जो हम 100 चम्मच निकाले है ना, 5 ml का चम्मच से, तो टोटल पानी का मात्रा कितना हो गया? 500, है ना? अब बताइए कि बच गया मीठा जल, इस शेष जल बच गया जो पीने लायक नहीं है। एक खारा जल, ये क्या है? खारा जल, ये मीठा जल। अब देखिए, अब जो आपका ये मीठा जल है ना, ये पीने लायक है। इसमें से इसी चम्मच से हम 30 चम्मच निकालते हैं गिलास में। ये जो जल हुआ ये आपका 30 चम्मच कितना हुआ? 150। ये जो जल आपका है ये भौम जल है, जो भूमि के अंदर उपलब्ध है, जो आप चापाकल से प्राप्त करते हैं, कुआं से प्राप्त करते हैं, है ना? ये हो गया आपका मीठा जल। अब इसमें से जो जल आपका है नदी और तालाब में, झील में, झरना में जो पानी मीठा जल है, इसमें से
1/4 चम्मच। इस चम्मच से हम कितना निकालेंगे इसमें से? 1/4 चम्मच जो पानी हम लिए, ये जो जल है आप इसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, है ना? यस सर। झील से, नदी से, तालाब से, है ना? इस तरह से आप समझिए कि इतना पृथ्वी पर जो है 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा पे धरती है, और आपको पीने के लिए मात्र कितना पानी है? 1/4 चम्मच, जो आसानी से उपलब्ध पाता है। और जो जल था वो क्या है? 2.5 जो सर बताए थे वो है जल, लेकिन आप उसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हिमनद के रूप में जमा हुआ है, धूप पर जमा हुआ, जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में जल का कितना महत्व है, इसे हमें जल को बचाना है, नहीं तो नाविक वाला हाल होगा कि चारों तरफ पानी ही पानी, अब पीने को एक बूंद नहीं। तो ठीक है, आप लोग अब तैयार रहिए। नुक्कड़ नाटक के लिए जो हमारे बच्चे हैं वो तैयार हो जाए। तो जल का जो महत्व है हमारे जीवन में, तो हमारे विद्यालय की छात्रा ऋचा कुमारी और पल्लवी कुमारी एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता है कि जल को बर्बादी होने से कैसे हमें बचाना है। तो आएगी ऋचा कुमारी और पल्लवी कुमारी। आप क्या कर रही हैं बहन? कपड़ा धो रहे हैं। ऐसे धोआ जाता है? तो नल चालू ही ना करके धोएंगे। हाँ, ये बात सही है कि नल चालू ही करके धोएंगे। इतना सारा कपड़ा है, कपड़ा में साबुन लगाएंगे जब तक, तब तक तो पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। पहले नल बंद करिए। अगर हम पानी आज पानी को बर्बाद करेंगे तो कल एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। ठीक है। जिस तरह से हम लोग पानी बर्बाद करते हैं, ये दर्शाया गया है इस नाटक में। इससे देखिए कितना सारा पानी बर्बाद हो जाता। और ये बच्ची ने बस इसको सीख दिया और इसने नल बंद किया। इस तरह से आप अपने घर में भी जल को संरक्षित कर सकते हैं। सर ने जैसा बताया कि जो मृदु जल है, एक तो ऐसे ही बहुत कम है, उसमें से भी मतलब जितना जल है, मृदु जल है, उसका 0.006% ही आसानी से उपलब्ध। और बाकी जो आपका है वो हिमनद, पहाड़, ये सब पर बर्फ के रूप में जमा हुआ, जिसको हम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो भूमिगत जल और नदी और तालाब का जल बहुत कम मात्रा में है, उसी से हम लोग को अपना जीविकोपार्जन करना है और जितनी भी आवश्यकताएं हैं जल से उसको पूरा करना है। और अगर हम इसको बर्बाद करेंगे, इसको संरक्षित नहीं करेंगे, इसको प्रदूषित करेंगे, तो भविष्य में बहुत बड़ा जल संकट विश्व के सामने उपस्थित है। नुक्कड़ नाटक का अगला सीन को देखते हैं कि हमारी छात्रा क्या संदेश देना चाहती है। तो अब आएगी सीमा कुमारी और अमृता कुमारी आएगी और एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश देगी। आप क्या कर रही है सीमा? मुंह धो रहे हैं। ऐसे धोएगी? तो कैसे धोया जाता है? हाँ, ऐसे भी धोया जाता है, लेकिन
नल चालू करके छोड़ दे। लोटा में पानी लेकर ठीक है दीदी, हम आज से पानी का बर्बादी नहीं करेंगे। ठीक है। नुक्कड़ नाटक का तीसरा दृश्य है जिसमें हमारी छात्रा आएगी अनीता और सृष्टि कुमारी। आपको देखिए जल के कैसे बचत करेंगे उसके बारे में बताएगी। आइए। यह क्या कर रही है सृष्टि? स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे करेगी? हाँ, तो पानी के बिना स्नान कैसे होगा? हाँ, ये बात तो सही है। स्नान प्रतिदिन करना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए, पर ऐसे करेगी पानी बहाकर? ऐसे तो जल ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तुम्हारे बगल में अनीता कैसे नहा रही है देखो। पहले बाल्टी में पानी भर ली है, फिर इसके बाद नहा रही है। ऐसे पानी बहाएगी तो स्नान होगा। इसको बंद करो। आज जो हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंधु विभाग के छात्रों ने जो आपको एक नुक्कड़ नाटक से स्वच्छ शनिवार पे जल संरक्षण पर जो संदेश देने का काम किया, हम लोग उसको जीवन में आज प्राप्त करेंगे और लोगों को इसके लिए हम प्रेरित करेंगे। और इस सभी बच्चों को एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हम कहेंगे जल संरक्षण पे जो हमारे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया, तो हम चाहेंगे सत्येंद्र सर हमारे बच्चों को उत्साहित करने का काम करें। सुरक्षित शनिवार के तहत जो बैगलेस क्लास है हम लोगों का, तो इसका बहुत ही अच्छा सदुपयोग हुआ। जिस तरह से आज हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल संरक्षण को प्रदर्शित किया और इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बताया, वह एक प्रेरणा स्रोत है। आप लोगों ने जो देखा इस नुक्कड़ नाटक में कि जिस तरह से जल की बर्बादी का क्या परिणाम हो सकता है और जल को कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, तो ये एक घरेलू नुस्खा है। इसका आप घर में भी उपयोग करिएगा, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पड़ोस के लोगों को भी बताइएगा कि देखिए हम लोगों का जो उपयोग लायक जल है बहुत कम है, इसको हम लोग को बचा करके रखना है। और तो आज जो हमें स्वच्छ शनिवार में जो विषय था जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण, पेड़ पौधों का संरक्षण, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग जो लोगों का संदेश देने का काम किए, जानने का काम किए। और जानिए जैसा कि जल, जंगल और जमीन ये तीनों का संबंध है, इसीलिए तीनों को एक साथ पढ़ना है। जल, जंगल और जमीन क्या है? प्रकृति का सौंदर्य है। अगर हमें तीनों चीज का रक्षा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में क्या होगा? हमारा पर्यावरण असंतुलित होगा और धरती पर मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसे हमें जागरूक होना है, लोगों को जागरूक करना है। इस तरह के साथ आज का स्वच्छ शनिवार की गतिविधि को समाप्त की जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।